डियर स्टूडेंट कीप साइलेंट। ओके, आ रहा हूँ, चुप। देखो, आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास में। कल भी हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर और उससे रिलेटेड, जैसे भारत उनके जो भोजन क्या थे, श्रृंगार तथा भूषण क्या थे। आज हम पढ़ेंगे मनोरंजन के साधन, यानी हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के साधन कैसे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों की योजनाएं कैसी थी, यानी उनके प्रबंधक कैसे थे या उनके नगर कैसे थे। आज हम उनके बारे में जानेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के कारण क्या थे, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम हड़प्पा सभ्यता के मनोरंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। मनोरंजन का साधन क्या था उनका और कैसे था, और अपना वो समय कैसे व्यतीत करते थे। आज के समय में हम क्या करते हैं, मोबाइल, टीवी, कोई गेम खेल लेते हैं। तो उस समय में हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना समय कैसे व्यतीत करते थे या उनके कैसे मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे वहाँ के जो लोग थे, मनोरंजन के साधन जैसे लोग थे वहाँ के, वो बहुत ही शौकीन थे। कैसे? खेल के बहुत शौकीन थे। उनके जो नाच गाना यानी डांस, आप आज की लैंग्वेज में समझे, नाच गाना डांस था उनका। और जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे, चौपाड़ खेल था उनका ना, ठीक है। और कई प्रकार की मिट्टियों के खिलौने से वो खेलते थे, यानी मिट्टी के खिलौने बनाते थे। उनका प्रमुख जो खिलौना था, जो जानवरों की मूर्तियां थी वो बना के खेलते थे, जैसे हाथी, घोड़ा इत्यादि के जो जानवरों के खिलौने थे, उससे उनके जो बच्चे थे वो खेलते थे। और बड़ों का क्या था, वो जुआ खेलते थे, ताश जैसे खेलते थे, और कह सकते हैं आप नाच गाना और इत्यादि से वो अपना मनोरंजन करते थे। दूसरा क्या है कि देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर की योजना। उनकी जो सभ्यता उनकी जो नगर की योजनाएं कहती थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता, जो नगर था, उनकी उच्च कोटि का था। उच्च कोटि मतलब हाई लेवल की उनकी योजनाएं थी। उनके नगर जो थे दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक था उछला हिस्सा, जो ऊंचे यानी उछला हिस्सा, एक निचला हिस्सा था। उन्हें दो हिस्सों में उन्होंने बांटा था। उछले हिस्से में को क्या क्या रहते थे, इसके बारे में डिसाइड करते हैं। उछले हिस्से में, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ऊंचले हिस्से में क्या था, धार्मिक स्थान थी, जैसे मंदिर था, मंदिर, स्कूल इत्यादि था। और सार्वजनिक भवन थे। सार्वजनिक भवन क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं ना, कहते हैं ना, जो सार्वजनिक गवर्नमेंट के जो अंडर थे, वहाँ पर भी उनके सार्वजनिक भवन थे। और निचले वर्ग में क्या थे, निचले वर्ग में साधारण लोगों का निवास रहता था, साधारण लोग रहते थे। और वहाँ की जो नगर थे, उनकी सड़कें थी, पक्की सड़कें बनी हुई थी। कहाँ? सिंधु घाटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के ही उसमें आता है, ठीक है। और उनकी जो नालियों का प्रबंध था, नालियाँ साफ सुथरी थी, जिसके कारण क्या था, नगर में चारों तरफ साफ सुथरा रहता था, ठीक है। इसी कारण उनके यहाँ साफ सुथरा सफाई ज़्यादा रहती थी, क्योंकि जो नगर का गंदा जो पानी था वो नालियों द्वारा बाहर जाने की व्यवस्था थी। और हड़प्पा, और तीसरा पॉइंट आज हम कवर कर रहे हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण, इसका जो पतन हो गया, यानी पतन का क्या मतलब होता है, यानी ये समाप्त हो गया। और ये समाप्त होने के कई कारण हैं। बहुत से विद्वानों ने इसमें रिसर्च किया है हड़प्पा सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसका मुख्य कारण तो आज तक कोई एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाया। यह लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व मतलब 1500 ईसा पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता थी। ईसा, ये कोई जैसे सन होता है ना, ये सन होता है, जैसे आप कहते हैं आज के समय में सन होता है, सन। और उस समय ये मतलब ये जो साल को, यानी 1500 ईस्वी या सन या साल, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये लगभग इनका जो पतन हो गया था। और इसके मुख्य कारण थे, सबसे पहला जो मुख्य कारण है, कई विद्वानों के अनुसार क्या था, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वो वहाँ पर जो आर्य समाज के लोगों ने
हमला कर दिया था। युद्ध यानी उनका हमला, वहाँ पर युद्ध हो गया था, जिसके कारण वहाँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया। बट इसके कोई भी अभी प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ पर लगातार क्या होते थे, बाढ़ आते रहते थे। बाढ़ आने के कारण, और ये नदी के किनारे बसा हुआ था मोस्टली, तो उसके कारण भी इसका पतन होने के कारण, पतन यानी समाप्त हो गया, ये भी एक कारण बताया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 19वीं ईस्वी पूर्व सरस्वती जो नदी थी, उनके जो पास में बहती थी सरस्वती नदी, जो कि नदी सूख गई थी, जिस कारण वहाँ पर भूखमरी या सूखा की अवस्था आ गई थी, जिस कारण वहाँ जो है सिंधु घाटी की पतन का एक मुख्य कारण है। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, और इसके पतन होने के कारण, इसका पतन होना और नगर की योजनाएं, ये सब आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, या हमारे जितने भी व्यूअर हैं हमें देख रहे हो, तो हमारे चैनल को, टीसन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।